नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2017 से संबंधित प्रोविजंस को बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति का ये ड्रीम होता है कि वह अच्छे मकान में रहे और इसके लिए वो जिंदगी भर की कमाई को एक अच्छे मकान बनाने के लिए बिल्डर के थ्रू कोई भी मकान का रजिस्ट्रेशन आदि कराने की सोचता है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक अथॉरिटी प्रत्येक राज्य में बनाई गई है। यद्यपि रेरा का जो एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है और इस एक्ट के जो प्रावधान रखे गए हैं वो प्रॉपर्टी से संबंधित ठगी, धोखाधड़ी, देरी होने आदि के लिए रेगुलेट करने के इसमें प्रावधान है। रेरा में रिफॉर्म्स क्या रखी गई हैं और क्यों इसको बनाया गया, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। टू प्रोटेक्ट दी होम बायर्स को, जो भी मकान वगैरह खरीदते हैं उनको संरक्षण देना है। दूसरा है बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट में जो बूस्ट काला पैसा भी लगता है उसके लिए है। ये एक्ट इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये संपूर्ण भारत और जम्मू कश्मीर राज्य में इस एक्ट के प्रावधान लागू है। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट अप्रूवल के पहले इसमें एनओसी अथॉरिटी से लेना आवश्यक है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हो, आरडीए हो या अन्य कोई एजेंसी हो, प्राइवेट एजेंसी है, उन्हें भी इसमें अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन एनओसी वगैरह लेना होगा। अथॉरिटी के समक्ष आवेदन देना होगा। से इसमें 92 धाराएं रखी गई हैं। फ्रॉड अगर कोई किसी बिल्डर आदि के द्वारा बायर के साथ की जाती है तो उसकी वो कंप्लेंट कर सकता है। इस रेरा के प्रोविजन में हाउ विल रेरा वर्क, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि रेरा कैसे कार्य करता है। अब प्री अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट लेना आवश्यक होगा अगर वो कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। ऑफिशियल साइट पे इसका पूरा ब्यौरा उसको देना होगा। डिस्क्लोज वादा खिलाफी अगर वो करता है बिल्डर, बायर्स को जो भी बातें उसकी एग्रीमेंट में तय हुई है उनके बाहर जाता है तो उसके खिलाफ पेनल प्रोविजन रखे गए हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होने का वो अब बिल्डर बहाना नहीं ले सकता है। पूर्व घोषित वक्त पे उसे निर्माण करके देना होगा। उसी दर पर बिल्डर को भुगतान, अन्यथा स्टेट बैंक आदि में जो इंटरेस्ट लगता है उस 2% आदि पे करना होगा। रेरा एक्ट जो है वो रियल एस्टेट फॉर कंज्यूमर्स है। पहले ये कंज्यूमर फोरम आदि में एप्लीकेशन दी जाती थी। अब ये स्थिति है कि अगर आप रेरा के अंदर कोई शिकायत करते हैं तो कंज्यूमर फोरम में उसी मैटर को लेकर शिकायत, मतलब दोनों जगह आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। मैं अब आपको बताता हूं कि बायर्स के साथ फ्रॉड क्यों नहीं होगा। इसके कई कारण हैं। बायर्स को मजबूती देने के लिए उसे पोजीशन समय से मिले, खरीदार की मर्जी के प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकेगा वो। बायर्स को अब दर दर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। दूसरे, मिसलीडिंग अगर कोई करता है कंस्ट्रक्शन आदि के बारे में, 66% उस बायर्स की सहमति भी उसे लेनी होगी, बीमा कराना होगा। दूसरे, कारपेट एरिया के हिसाब से अब उसे देना होगा जो भी प्रॉपर्टी जिसका वो रजिस्ट्रेशन आदि कराता है, खरीदता है। कोई भी बिल्डर अब धोखा करता है तो बहुत सी बातें, उसे 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनानी होगी, 3 माह में उसका गठन करना होगा। झूठी वादा खिलाफी नहीं कर सकता है वो। बिल्डर के 66% 2/3 लोगों की अनुमति उसको लेना आवश्यक है। अलग बैंक में 70% उसी प्रोजेक्ट के लिए 10% से ज़्यादा वो अब एडवांस नहीं ले सकता है। लेआउट कब मंजूरी मिली, सारी जानकारी वेबसाइट पर उसको देनी होगी। घर का जो ड्रीम रहता है हर व्यक्ति का, इसका पालन करना आवश्यक हो गया है। दूसरा, इसके बेनिफिट रेरा के ये हैं कि इसके अंदर ये 1 मई 2017 से रेरा कानून लागू किया गया है। यद्यपि ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है और स्टेट को इन नियमों में बनाने में शिथिलता लाने की अनुमति रहती है। आम आदमी का जो बिल्डर के पास प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। दूसरा, इसके अंदर खरीदारों के हक में ये कानून बनाया गया है। इसके अंदर सबसे पहला जो बेनिफिट है वो सुपर बिल्ट अप एरिया जो पहले चलता था उसकी जगह अब, जिसमें सीढ़ी बालकनी इंक्लूड रहती थी, अब कारपेट एरिया में ही वो बेच सकेगा बिल्डर, पहला। दूसरा बेनिफिट ये है, नेसेसरी जो क्लियरेंस है जो आवश्यक थे वो सारी लोकल जो भी बॉडीज हैं उनसे उसको लेना, नेसेसरी क्लियरेंस को
आवश्यक है, अन्यथा वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ जाती थी। तीसरा, आम आदमी को ये विजडम थी कि वो स्किल और उतनी नॉलेज नहीं होती थी, कस्टमर बायर आदि को वो धोखा देकर उसका पैसा ले लेता था। अब उसे अलग एक बैंक में खाता रखना होगा, जो सेपरेट खाता होगा, जिसमें 70% तक रकम रखी जाएगी, और इस के अंदर सर्टिफाइड जो इंजीनियर हैं, सीए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बना दी गई है, और वो उस पैसे का उपयोग उसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में करेगा। चौथा जो बेनिफिट है वो वारंटी और गारंटी जैसी शब्द पहले उपयोग होते थे, कैसा क्या मटेरियल उसने लगाया है। अगर मटेरियल की क्वालिटी डिफेक्टिव है तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए 5 वर्ष के अंदर अगर कोई उसमें डिफेक्ट आता है तो 30 दिन के अंदर उसको उस खराबी को ठीक बिल्डर को कराना होगा। दूसरा यह है कि स्पेसिफिकली जो चेंज वगैरह करता था, किचन का साइज छोटा हो जाता था, बिल्डर को 2/3 बायर्स की रिटन परमिशन अब लेना आवश्यक होगी। कोई भी चेंज जो कि बातचीत या एग्रीमेंट में तय हुआ है उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। छठा जो रखा गया है वो प्रोजेक्ट एडवर्टाइज होंगे, रेरा से रजिस्ट्रेशन, नो ब्रोशर उसमें आदमी देना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट का ये बतलाना होगा कि ये रजिस्टर्ड है। ब्रोशर आदि में भी उसे रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करना होगा। सातवां ये टाइमली उसको जो भी सेल तय हुई है, फ्लैट है या ड्यूप्लेक्स है या जो कुछ भी है, वो हायर पेनल्टी अन्यथा उसके ऊपर लगेगी। समय से उसे टाइमली डिलीवरी देनी होगी। दूसरे हितों की इसमें बायर्स की रक्षा की गई है एग्रीमेंट के अनुसार। अगर वो नहीं करता है तो उसे 2% तक पेनल्टी भी देनी होगी। आठवां ये अभी तक 15 से 20% पैसा वो ले लेता था, जो अब मात्र 10% से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा नेक्स्ट है, सोसाइटी में अगर वो किसी धर्म जाति विशेष का प्रावधान रखता है तो ऐसा वो भेदभाव नहीं कर सकता है। मतलब हर धर्म जाति प्रजाति के लोग, जैसा कि संविधान में उल्लेखित है, उसका उसे पालन करना होगा। नेक्स्ट है, क्या इस एक्ट के पहले बन रहे प्रोजेक्टों पर लागू होगा, ये प्रश्न उठता है। तो इसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्ड रखा है। ऑनगोइंग और अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट हैं उन सभी में इसको पालन करना होगा। कुछ राज्यों ने अपने हिसाब से एक्ट को डाइल्यूट भी किया है। कंप्लीशन हो जाने पर सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है तो यह एक्ट एप्लीकेबल होगा उस सोसाइटी आदि को। तो इस प्रकार खरीदारों के हक में ये रेरा का कानून है, और इस कानून को 1 मई 2017 से लागू किया गया है। इस कानून के तहत कुछ पेनल्टीज आदि के भी प्रोविजन रखे गए हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। बायर्स को पैसा अब सेफ रहेगा, मनी इज सेफ। 70% पैसा उस कॉरपोरेट के खाते में उसको रखना चूंकि मैंडेटरी है, और उसी कंस्ट्रक्शन में वो पैसा लगा पाएगा जो भी उसका बिल्डर आदि है। फंड्स टू बी ओनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज में ही फंड यूज होंगे। एनी डिले विल, अगर करता है वो कोई डिले तो उस बिल्डर पर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। बैंक लोन का 2% एवं SBI लैंडिंग रेंट उसको देना होगा। क्वालिटी का डिफेक्ट नहीं लगा सकता है। अप्रूवल बिफोर प्रोजेक्ट लेना होगा। ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी कारपेट एरिया में। नया जो भी प्रोजेक्ट है वो रेरा का रजिस्ट्रेशन 500 स्क्वायर फीट और 8 से ज़्यादा अपार्टमेंट होने पर 3 महीने में उसे रजिस्टर्ड कराना होगा। इस प्रकार होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने तथा बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट के लिए इसका रेगुलेटर आदि बनाए गए हैं। गाइडिंग रूल्स सेंट्रल के ही रहते हैं, लेकिन स्टेट को ये परमिशन दी गई है कि वो अपने हिसाब से नियमों को शिथिल कर सकती है। इसमें जो भी रेरा की राज्य सरकार द्वारा अथॉरिटी बनाई गई है उसमें कोई भी बायर शिकायत कर सकता है। उसकी कार्यवाही का समय सुनिश्चित किया गया है। दूसरे, इस रेरा द्वारा दिए गए किसी भी फैसले आदि की अपील इसके अपीलेट ट्रिब्यूनल आदि में की गई है, उसमें भी समय सीमा निश्चित की गई है, जिसमें न्यायिक अधिकारी आदि तथा सदस्य होंगे जो तत्काल इस सभी रेरा द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को मेरिट्स पर डिसाइड करेंगे। इस प्रकार रेरा अत्यंत बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है तथा बेनिफिट्स और पेनल्टीज बिल्डर्स पर इसमें रखी गई है। वो किसी भी तरह का अगर धोखा करता है, ठगी करता है, क्योंकि रियल एस्टेट काफ़ी बदनाम सेक्टर है, तो इन सब प्रावधानों को रखकर होम बायर्स को तथा बूस्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट बनाने के लिए इस रेरा जैसी एजेंसी का गवर्नमेंट ने फॉर्मेशन किया है। मेरे यदि आपसे निवेदन है, इस वीडियो आपको अच्छा लगे और आपने मेरा चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल तथा अपने साथियों, दोस्तों आदि को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
डिस्ट्रीब्यूट करें, सबको भेजें, जिससे उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।